रात में हमें नींद नहीं आती। तो ये रात में नींद नहीं आने में अगर हम सोने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद नींद आ जाएगी, मगर हमने अल्टरनेट लिया है टेक्नोलॉजी को। हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे चैट करके किसी और का टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही। तो टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं, मगर वो टेक्नोलॉजी आप किस लिए यूज करते हैं? रात सोने के लिए बनी है, और रात होने के बाद हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं और हम जाग रहे हैं। तो ये एसिडिटी आपको कार्डियक अरेस्ट की तरफ नहीं लेकर जाएगी, तो फिर कहां लेकर जाएगी? ये मुझसे बेहतर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको बता सकते हैं। आपको सोना है, आपको खाना है, आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है, मगर कहीं ना कहीं हम दूसरों को देख रहे हैं। After patient get heart attack or problem related to heart, so before that, so most of the patients ask us what is sir, what should we eat? हम क्या ले सकते हैं खाने में, क्या ले सकते? That is more important. because पेशेंट हमारे पास आने से पहले उसका जो प्रिवेंटिव है वो आप लोगों के हाथ में है डाइट, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बार पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया या कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई तो डाइट तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, बट जो पेशेंट की लॉन्गेविटी है, उसका जो हार्ट का फंक्शनिंग है एंड और जो सिम्टम्स है वो इतने बेटर रहते नहीं है। तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एस्पेक्ट जो है, जो अपने सर वगैरह भी मानेंगे इस बात को, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो देखो हम लोग लाइफ सेविंग काम करते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव में डाइटिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो भी क्लोज रिलेटिव्स वगैरह रहेंगे या कोई नॉन पेशेंट्स रहेंगे तो उनको जो डाइट जो प्रॉपर है, जो क्या प्रिकॉशंस लेनी है तो अवॉइड ऑल हार्ट रिलेटेड रिस्क एंड कोरोनरी जो इवेंट्स आते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कोरोनरी में अकॉर्डिंग टू हार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, जो आप सब लोग हार्ट अटैक वगैरह इसके हिसाब से जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो दैट ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड जो भी है थ्रोम्बोटिक इवेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए, तो लास्ट 1 मंथ में हमें अराउंड 30-40 एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर की है। सर्दी है तो पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, बिकॉज ऑफ दैट क्या है कि जो थ्रोम्बोटिक है तो चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं कोविड की वजह से। एंड ऑल्सो इन यंग पॉपुलेशन ऑल्सो मेरा हाई रिस्क की पेशेंट को हार्ट अटैक्स वगैरह आ रहे हैं। दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू आवर सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो अपन फास्ट फूड जंक फूड वगैरह लेते हैं, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल जो जूसेस एंड फ्रूट्स रहते हैं वो कम है डाइट में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सो दैट्स इट रिगार्डिंग हार्ट, बाकी यू कैन कंटिन्यू। काफ़ी अच्छा बताया आपने भी। उमेश सर, being the cardiologist from Mumbai, being a fellow from Johns Hopkins, USA, we in our country, India, we really need people like Umesh sir carrying international experience. Why international experience? Just because we people in India, we live most of the times in myths. हम भारतीय नागरिक, हम भारतीय होने के नाते, जैसे सर ने यहाँ पर आकर अभी बताया था कि किस तरह से हमारा हार्ट फंक्शन करता है, ये जो साइंटिफिक फैक्ट्स है, जैसे सर ने कहा अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक को हार्ट आया कहते हैं। आई एम नॉट श्योर अगर आपने सुना है या नहीं सुना है, बट दुनिया सीमित नहीं है सिर्फ हमारे आसपास, दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कार्डियक अरेस्ट को हार्ट आया कहते हैं, जबकि हमको ये भी नहीं पता है कि हार्ट तो ऑलरेडी यहाँ है, उस पर अरेस्ट हुआ है, उस पर अटैक आया है। हम तब तक, देखिए जान है तो जहान है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सर ने 3 अलग अलग स्टेजेस बताए हैं प्रिकॉशन लेने के लिए। तो जब तक हमको हमारे बॉडी में ऑर्गन्स नहीं पता होंगे, वो ऑर्गन्स की केयर कैसे लेना है हम ये नहीं जान पाएंगे। हार्ट हैज इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स क्या है, लंग्स क्यों है, किडनी क्या है, क्यों है। हवा सोखने के लिए जो लंग्स बने हैं उससे हम सिगरेट का धुआं सोखते हैं। पानी पीने के लिए हमें बताया जाता है कि आप 4 लीटर पानी पी लो, 5 लीटर पानी पी लो, 6 लीटर पानी पी लो,
मगर हम एक गिलास से ज़्यादा 2 गिलास पानी पी लेंगे तो हमको लगता है कि यार बार बार टॉयलेट पर जाना पड़ेगा, तो हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं। मगर I really wanted to thank our dietitian Aksha Tanvir and the entire dietitians standing over here, that आप लोग ये जो initiatives ले रहे हो, ये जो awareness programs जो आप organize कर रहे हो, कहीं ना कहीं दुनिया में इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि दिल क्या काम करता है। आप लोगों के आने से कुछ देर पहले ही मैंने डाइटिशियन की टीम से बात कर रहा था कि 7वीं कक्षा में हमें दिल पढ़ाया जाता है, और जब तक हम 3 क्लास आगे 10th स्टैंडर्ड ग्रेड 10 तक जाते हैं, तो जो बुक्स में हमको दिल पढ़ाया गया था वो बुक्स के लास्ट पन्नों पे हमको दिल मिलता है, वो भी ऐसा। और बाय द टाइम हम स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं तो वो दिल में एक एरो भी आ जाता है और उसमें से कुछ ब्लड भी निकलता है। चलो ठीक है, खून तो सही निकलता है। आई बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मेरा काम है मैं स्कूल विजिट करूं, टीचर्स को ट्रेनिंग दूं, एंड आई टेक काइंड ऑफ प्रोग्राम वेयर वी कैन हेल्प सोसाइटी डेवलप। तो मैं कंपनी के लिए काम करता था जहाँ पे हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जो है टीचर्स को पढ़ाते थे। जब हमने ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया हार्ट ग्रेड 7 के टीचर्स को, तो पता चला दिल का शेप ऐसे कुछ इस तरह से होता है, और हमने तो कुछ ऐसे ही पढ़ा था। तो तब जाकर हमको पता चला कि दिल ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। अगर ऐसे होगा तो कहाँ से उसमें चिरकामा चलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, आई एम रियली नॉट श्योर, आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट, बट मैं सर से पूछना चाहूंगा, मोमित सर से, कि सर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दिल से काम करता हूँ। तो क्या सही में दिल से प्यार होता है? क्या सही में दिल से काम होता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ब्रेन का अपना एक काम है, दिल का अपना एक काम है, लंग्स का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, लीवर का अपना काम है। तो जब तक हमको हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन ही नहीं पता चलेंगे, तब तक हम इन ऑर्गन्स की तरफ कैसे काम करेंगे? स्ट्रेस, मुझे मैडम ने कहा कि मुझे डिस्ट्रेस के बारे में कुछ बताना है। हमको स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बीच का डिफरेंस नहीं पता, हम क्या स्ट्रेस की तरफ काम करेंगे? स्ट्रेस सिर्फ तनावग्रस्त होने से नहीं होता है। स्ट्रेस, अगर आपने कोई एक लेवल अचीव कर लिया है तो उसको मेंटेन करने से भी स्ट्रेस होता है कि अब मैं अगली बार वो कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप एक सेलिब्रिटी हो तो वो सेलिब्रिटी बनकर अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी आपको स्ट्रेस होता है। आपने अपनी बीवी से लड़ लिया तो ही आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके एग्जाम में नंबर कम आने वाले हैं तो ही आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस के कई तरीके हैं, मगर सबसे पहले हमको ये देखना है, जैसे सर ने कहा, लाइफस्टाइल, हम किस तरह की जीवन श्रेणी गुजार रहे हैं। World Heart Day, and this event is organized by dietitians. So I'll definitely give some opinion, or will suggest few things, or build an importance about diet and heart. See, there are different level of prevention of any disease. We have learned in PSM. Primordial prevention, primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. हम लोगों का डॉक्टर्स का रोल प्राइमरी प्रिवेंशन के बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है। आई टेल मीनिंग्स फर्स्ट। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब ये है कि डिसीज़ का ऑनसेट होने से पहले, आपको डिसीज़ होने से पहले से ही आपने कुछ ऐसे चेंजेस करने के अपने लाइफ स्टाइल में जिससे कि आपको वो डिसीज़ हो ही ना। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब वो डिसीज़ समझने के बाद में आगे कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब अब ट्रीटमेंट भी लेनी है, उसके कॉम्प्लिकेशन भी प्रिवेंट करने हैं। और टर्शियरी प्रिवेंशन मतलब रिहेबिलिटेशन जैसा रहता है। सो अगर ये बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस की जाए, अगर किसी को भी आप पूछते हो कि आपको कौन से लेवल पे प्रिवेंशन करना है, एवरीबडी विल से प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब डिसीज होना ही नहीं है। प्राइमरी प्रिवेंशन इज टोटली बेस्ड ऑन योर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट, बॉडी वेट, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। यू नो अबाउट फ्यू थिंग्स। बीपी होने के बाद में अगर जस्ट आप 2-3 किलो वजन कम करें और सॉल्ट इंटेक कम करें, तो शायद आपको इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट 2 एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कितना हो सकता है। हम अगेन टेलिंग कि अगर पेशेंट का बीपी 150/90 है, 140/90 है और रिसेंटली डायग्नोस्ड है, ऐसे पेशेंट को एक गोली शुरू क्या करें, या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन करके उसका वेट रिडक्शन क्या करें, ये दोनों चीज़ें सेम वैल्यू होती है। एक आधी बार मैं बोलूँगा कि लाइफस्टाइल वेट रिडक्शन और सॉल्ट रिडक्शन अगर आप साथ में रखो तो वो एक मेडिकेशन से भी ज़्यादा काम करता है।
दैट्स द थिंग, हम लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है या फिर पता है लेकिन हम सोसाइटी में प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे ये चीज़। डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ों का अगर आप इम्पोर्टेंस प्रॉपरली पेशेंट को कन्वे करें या फिर सोसाइटी में कन्वे करें तो इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहेगा वो अपने फ्यूचर हेल्थ पे भी रहेगा, नॉट ओनली फॉर हार्ट लेकिन अदर डिसीजेस पे। बात करने के तो फिर बहुत कुछ है बात करने, लेकिन आई थिंक डाइट, हेल्थ, हार्ट इससे कंसर्न यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि अवेयरनेस बढ़ाइए, डाइट का इम्पोर्टेंस समझाइए। और जो बारीक बारीक चीजें हैं कि सोचने से क्या होगा, सोचने से हो सकता है आपका खून गाढ़ा हो जाए, हो सकता है ना सर, क्लॉट बन जाए, मगर हम सोचने में और ज्यादा सोचने का अंतर नहीं जानते हैं। ओवर थिंकिंग में हम ऐसी ऐसी चीजें पैदा कर देते हैं जिसका इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सोच से लेकर हमारी जिंदगी की जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा टाइम पर उठना है, टाइम पर सोना है। स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती थी, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये सारी चीजें जो है हम भूल चुके हैं और अभी हमारे लिए जो है टेक्नोलॉजी, ये सेलफोन इतने ज्यादा हो गए हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने जो लोग साथ बैठे हैं उनको तो दूर कर दिया है और जो लोग दूर बैठे हैं उनको पास कर दिया है। हम ये भूल गए हैं कि एक माँ जब अपने बच्चे से बात करती है तो दिमाग जो है, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा केमिकल लोचा, वह केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल आपको खुशी देता है। हम अपने बच्चों में, हम अपने आसपास तो खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं मगर हम सोशल मीडिया पे खुशी ढूंढ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या चीजें खुश करती है। अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने आप लोगों का ज्यादा समय लिया है तो, बट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीके के प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते रहिए और लोगों को कहीं ना कहीं बताइए कि कौन सा ऑर्गेन क्या काम करता है, क्या खाने से क्या मिलता है और किस तरह से जो है वो प्रिकॉशन लेकर ये सारी चीजों को अवॉइड कर सके। देखिए लाइफ सेविंग एड्स हमारे पास है, मैं आपको एड्स नहीं कह रहा हूँ, बट हमारे पास डॉक्टर्स हैं जिसके पास कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी मदद से वो आपकी जान बचा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेना आपका काम है, क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है, जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।